माता की, भारत माता की। सैन्य सम्मान यात्रा के आज पिथौरागढ़ से ये प्रारंभ होने के अवसर पर आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर उससे पूर्व तक तमाम सारे दायित्वों का निर्वहन किया है और आज वो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में रहकर मुझे अपने विद्यार्थी काल से ही काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भारत के लोकप्रिय नेता और मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जिनको हम अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान, अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री और बहुत सारे पदों का जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों से लेकर शिखर को छूने का काम किया है, मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, इस जनपद के ही आपके हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, और ये जो शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी ये यात्रा निकलनी है, इस यात्रा के संयोजक के नाते जो लगातार आप सबके बीच में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बीरेन्द्र सिंह बल्दिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, नगर पालिका के चेयरमैन भाई राजेंद्र रावत जी, जिला महामंत्री भाई बसंत जी, भाई महिमन जी, हमारे कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, एवं हमारे जिनके कारण से, जिनको आज जिनके स्मरण के लिए हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारे उनके माता पिता, उनके पारिवारिक जन, सभी हमारी वीरांगनाएं और कार्यक्रम में आए हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी पूर्व सैनिक उपस्थित, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिस जनपद में मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैंने जन्म लिया है, उस सौर घाटी की धरती को नमन करने का अवसर मुझे मिला है। आज के इस अवसर पर मैं हम सब के मध्य में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, जो हमेशा जब से वो रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार सैनिकों के लिए एक के बाद एक नए फैसले लेकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी इस सीमा पर, कभी उस सीमा पर, कभी -डिग्री तापमान में जा रहे हैं, आज हम सब के मध्य आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर सारे लोग उनका अभिनंदन करें। पिथौरागढ़ जनपद हमेशा से ये रणबांकुरों का क्षेत्र रहा है। ये वीर भूमि पिथौरागढ़ है और देवभूमि पिथौरागढ़ है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर तादाद है, जिस प्रकार से हम इसको सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का, ऐसे उनके पारिवारिक जनों का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान नहीं बल्कि उनको सम्मानित करके
हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 जुलाई 2021 से एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए, आप सबके बीच में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को मेरी पार्टी ने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। तब से लेकर आज तक लगभग 4 महीने से कुछ अंतराल ज्यादा बीता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 4 महीने के कालखंड में 400 से भी अधिक फैसले लिए हैं। हर क्षेत्र में फैसले लिए हैं। पहले दिन से हमने फैसले लिए हैं। पहले दिन हमने जो हमारे अतिथि शिक्षक थे, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि उनका मानदेय 15,000 से 25,000 होना चाहिए, हमने पहली कैबिनेट में उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया और उसका शासनादेश भी निकल गया। इसी प्रकार से लंबे समय से आप सबके बीच में से बात आती थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती रुकी हुई है। हमने 24,000 के 24,000 पद भरने का निर्णय लिया और अभी तक आधे पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2, 3, 4 महीनों में सारे के सारे पद भर दिए जाएं और उस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हमारी आंगनबाड़ी बहनों की अलग समस्याएं थी। उनके बीच में से लगातार मांग उठती थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने उनकी मानदेय बढ़ाने का भी काम किया हमारी सरकार ने। इसी प्रकार से आशा बहनें, उनके बीच में से भी लगातार ये मांग उठती थी कि उनका मानदेय कम है। हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। बिजली कर्मचारियों, चाहे सरकारी कर्मचारियों, चाहे उपनल के कर्मचारियों, हमने सबके लिए बीच का रास्ता निकाला है। हमारे ग्राम प्रधानों का भी हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में हमने 207 जांचें मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से जब से कोरोना महामारी आई है, तब से बहुत सारी परीक्षाएं हो नहीं पाई, प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए हमने तय किया कि ऐसे भाई बहन जो परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरियों में आवेदन करना चाहते हैं, उनके 1 साल की जो आयु सीमा जो उनकी बढ़ रही है, उसमें कोई अंतर न पड़े कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए 1 साल आयु सीमा बढ़ाने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। इसके साथ साथ जो हमारे भाई बहन सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में जाने के लिए, चूंकि इस कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको कहीं इधर उधर झांकना न पड़े, किसी की ओर देखना न पड़े, कहीं हाथ न फैलाना पड़े। कोई आवेदन भरने के लिए हमने एक भी आवेदन, सारे के सारे आवेदन निःशुल्क कर दिए हैं। अब उनको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसी प्रकार से पिछले दिनों जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी पीठसेन में आए थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि पर आप आए थे, उस दिन मैंने वहां मंच से घोषणा करी थी कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना उत्तराखंड में लागू करेंगे, जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा में हम एक जिम खोलने का काम करेंगे। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जब यहां पहुंचे हैं, तो आपके यहां आने से पहले हमारी सरकार ने वो शासनादेश निकाल दिया है। अब प्रत्येक ग्राम सभा में एक ओपन जिम खोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम पिछले दिनों हमारे प्रदेश के अंदर आपदा आई। आपदा के समय आपने लगातार हमारी चिंता करी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 3 हेलीकॉप्टर सेना के आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां भेजे, जिससे 500 से भी ज्यादा लोगों की हम जान बचा पाए हैं। और मुझे बताते हुए ये आपको बताना चाहता हूं कि आपदा जो 2013 में आई थी, उससे भी ज्यादा बड़ी आपदा ये थी। इस आपदा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। केवल बरसात के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, नुकसान के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन उस दिन पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु आए हुए थे, पर्यटक आए हुए थे, जो प्रदेश के विभिन्न विभिन्न कोनों पर थे, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर थे। हमें जैसे ही पता लगा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, तो हमने सब जगह अलर्ट किया, बड़ी हमने मीटिंग करी और उसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 लाख लोगों में से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, एक को भी नुकसान नहीं हुआ। सारे के सारे यहां से उत्तराखंड से सुरक्षित गए।
ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है। चूंकि समय की मर्यादा है, हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे, जैसे अभी आपदा के समय में हमारी सरकार ने त्वरित रूप से लोगों के बीच में जाने का काम किया। मैं स्वयं गया, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे संगठन के लोग गए, सारे लोगों ने जितना सेवा हो सकती थी उस सेवा को काम को करने का किया है उस समय। इसी प्रकार से ये यात्राएं नहीं चल पाई। हमारी बहनें जो आजीविका मिशन में काम करती हैं, उनका जो कारोबार नहीं चल पाया, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, क्लस्टरों के माध्यम से, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, क्योंकि अपने साथ साथ वो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, तो उनका रोजगार कहीं, चूंकि रॉ मटेरियल आया वो बन नहीं पाया और बना तो बाजार में बिक नहीं पाया, तो इस कोरोना महामारी के समय में वो लड़खड़ाए नहीं, अपने पैरों पर खड़े रहे। इसके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया उनको, और 6 महीने के लिए उनके सारे ब्याज, सारे ऋण हमने मुक्त कर दिया, जिससे कि वो अपना काम आगे चलाती रहे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने 200 करोड़ का पैकेज दिया। इसी प्रकार से हमने जो पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमारी सरकार एक सहयोगी के रूप में, आप सबके साझीदार के रूप में काम कर रही है। हमारे मन में ये भाव है कि हम 24 घंटे में से जितने घंटे भी काम कर रहे हैं, एक एक पल और एक एक क्षण आप सबको समर्पित किया है। आप सबके लिए लगातार कि हमारे 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के जीवन में नई खुशियां आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए और विकास की धारा अंतिम छोर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हमने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 21वां हम स्थापना दिवस अभी हमने 9 नवंबर को मनाया है, और 21 वर्ष हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी थी। मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से मैं उत्तर प्रदेश गया था, लखनऊ गया था, और वहां 21 सालों से जितने भी हमारे लंबित मामले थे, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, चाहे हमारे राजस्व विभाग के हों, चाहे वन विभाग के हों, चाहे हमारे आवास विकास परिषद के हों, वन विभाग के हों, हमारे परिवहन निगम के हों, सारे मामलों में हमारी सहमति बन गई है और सारे मामले हमारे निस्तारित हो गए हैं। और जो मामले रह गए हैं वो अगले 15 दिनों में निस्तारित हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार कि 2025 में जब हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, अब हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और जब हम 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि हमारे डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इस राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे हर क्षेत्र में। तो आज के अवसर पर पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय राजनाथ सिंह जी से एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, चूंकि एआरओ पहले यहां काम करता था, अभी पिछले दिनों एआरओ यहां से शिफ्ट हो गया, वो बीआरओ, तो निकट भविष्य में चूंकि ये सीमांत क्षेत्र है और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सारे युवा फौज में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, इसलिए इस केंद्र की यहीं पर पुनः स्थापना होनी चाहिए। ऐसा मैं अनुरोध आपसे करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेंगे। इस क्षेत्र की बड़ी मांग है। अभी पिछले दिनों सवाड़ में हम लोगों ने इस यात्रा का पहला शुभारंभ वहां पर हुआ था, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। वहां पर केंद्रीय विद्यालय, चूंकि लंबे समय से वहां मांग है, उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो हमारी सरकार करेगी। वहां के शहीदों के सम्मान में हम वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके केंद्रीय विद्यालय वहां पर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। सवाड़ में स्मारक की भी देखरेख नहीं हो पा रही है, उसकी देखरेख के लिए भी जो जरूरी वहां पर कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहीदों के द्वार, शहीद स्मारक, पुराने सैनिक घरों के जीर्णोद्वार एवं जनपद पिथौरागढ़ में नए विश्राम गृहों तथा सैनिक अधिकारी के आवास निर्माण के लिए जो भी धनराशि होगी उसको तत्काल जारी किया जाएगा।
आज के अवसर पर मैं आप सबकी तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी का पुनः इस पिथौरागढ़ की धरती पर पुनः आगमन पर उनका मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और अपने सभी शहीदों को और अपने सभी सैनिकों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। भारत माता की जय।